Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. So today we are going to learn a new lesson, a new prose से गद्य बोलते हैं. Prose means गद्य. स्वतंत्रता का मूल. So यहाँ पे लेसन का नाम है स्वतंत्रता के मूल और यह एक गद्य है. It is a prose and the name of the prose is स्वतंत्रता का मूल. सो इसके रचयिता हैं और उसके लेखक हैं आचार्य तुलसी. श्री तुलसी हैं उनके रचयिता. सो आचार्य जी के बारे में कुछ इस तरह कहा जाता है. आचार्य तुलसी का जन्म राजस्थान राज्य के लाडनू कस्बे में 20 अक्टूबर 1914 को जैन परिवार में हुआ था. आचार्य तुलसीदास का जन्म राजस्थान में हुआ था, राजस्थान राज्य में हुआ था और वो लाडनू कस्बे में अक्टूबर 1914 अक्टूबर का महीना 20 अक्टूबर 1914 को एक जैन परिवार में वो जन्मे थे. 11 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म में गृह त्याग कर मुनि की दीक्षा ली थी. उन्होंने आचार्य जी ने 11 वर्ष की उम्र में, या फिर आप ऐसा बोल सकते होंगे whenever आचार्य श्री तुलसी was only 11 years old, at that time he has taken initiation of जैन दीक्षा. जैन दीक्षा में होता क्या है, वो लोग घर छोड़कर पूरे सादे सीधे तरीके से अपनी जिंदगी बिताते हैं. शाश्वत पकवान खाते हैं, शाश्वत सात्विक आहार करते हैं और बहुत ही सरल तरीके से अपनी जीवन धारण करते हैं. उन्होंने श्वेतांबर तेरापंथ धर्म में गृह त्याग कर मुनि की दीक्षा लाभ की. सिर्फ 11 साल की अवस्था में 27 अगस्त 1936 को 22 वर्ष की अवस्था में अपने धर्म संघ के आचार्य बने. बहुत जल्द ही 1914 को उनके जन्म हुआ था, तो फिर 1936 तो लगभग 22 साल की उम्र में वो आचार्य बन गए उस धर्म संघ की. वे राजस्थानी, संस्कृत, प्राकृत, पाली और हिंदी के श्रेष्ठ विद्वान होने के साथ साथ विचारक और समाज सुधारक भी थे. He had a depth knowledge in different languages like Rajasthani language, Sanskrit language, Prakrit, Pali, Hindi. Apart from that, though he was having the depth knowledge in these languages and literatures, apart from that he was a very good analyzer and very good social worker. आजाद भारत के नागरिकों के चरित्र में नैतिकता का स्थान सर्वोपरि रहे और संकल्प बल ऊंचा रहे. इसी दृष्टि से 2 मार्च 1949 को उन्होंने एक नागरिक आचार संहिता की घोषणा की, जो आगे चलकर अणुव्रत आंदोलन के नाम से देश विदेश में प्रचलित हुआ. तो अणुव्रत आंदोलन उन्होंने ही आप अलग ढंग से बोले तो ये उन्होंने ही आरंभ किया था. अणुव्रत आंदोलन को गांधी परंपरा की अगली कड़ी माना जाता है, जो कि अहिंसक समाज रचना की बुनियाद है. गांधी जी always believes in non-violence. ये भी आचार्य तुलसी also believe in that concept of गांधी जी. अहिंसक समाज की रचना इनकी मूल मंत्र थी, जहाँ पे वायलेंस कोई भी ना होगा. That society which is not having any violence, fully non-violence society they want. They all here Acharya Sri Tulsi also follow Gandhi ji. आचार्य तुलसी संत के साथ साथ श्रेष्ठ वक्ता, श्रेष्ठ साहित्यकार और श्रेष्ठ कवि थे. he was a great speaker, he was a great writer, he was a great poet, he was having depth knowledge in literature. Okay,
संस्कृत और हिंदी की भाषाओं में उन्होंने सैकड़ों पुस्तकें लिखी है। सैकड़ों पुस्तकें मीन्स he had written around more than 100 books in Sanskrit and Hindi language. हिंदी में भरत मुक्ति काव्य, राजस्थानी में कालू यशोविलास बृहत काव्य है। सो इन्होंने हिंदी में लिखा क्या, भरत मुक्ति काव्य, और राजस्थानी में लिखा कालू यशोविलास। बच्चों हमेशा ये उनकी रचनाओं को याद रखना, क्योंकि वट एवर ही हैड रिटन इट विल कम आल्सो 1 मार्क क्वेश्चन। ये आपको एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि आचार्य तुलसी जी का हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा काव्य कौन है, आपको लिखना है भारत मुक्ति काव्य। एंड ऑल दिस थिंग्स व्हेनेवर दिस राइटर वाज the birth date and whenever he died, all these dates and where he died and what are his great writings or great thing he had written, everything you have to remember, because most of the time it will come as one mark question. So be careful about this introduction part. So every chapter you have to be very alert regarding this all these things. 70 वर्षों तक देश भर में लगातार पैदल चलकर उन्होंने नैतिकता का संदेश घर घर पहुंचाया। सो ही यूज्ड टू ट्रैवल ऑल अराउंड द कंट्री। देश भर में वो सिर्फ पैदल चलकर जाते थे, कोई भी, क्योंकि वो सन्यासी थे, क्योंकि मुनि का दीक्षा लिया हुआ था, तो वो कभी भी ऐसे किसी विलास लग्जरियस लाइफ का उन्होंने कभी भी फॉलो नहीं किया। 23 जून 1997 को उनका पार्थिव शरीर हमसे अलग हुआ। दैट मीन्स डाइड ऑन 23 जून 1997। उनका साहित्य एवं उनका आंदोलन आज भी हमारे बीच है। आचार्य कहते हैं कि स्वतंत्रता की चाह उसी व्यक्ति की सच्ची हो सकती है जो दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालता। दिस वन लाइन इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आचार्य कहते हैं मीन्स ही द राइटर आचार्य तुलसी जी इज टेलिंग, स्वतंत्रता की चाह, स्वतंत्रता, who wants to be free, who wants to be इंडिपेंडेंट, उनकी सच्ची हो सकती है। दे विल बिकम इंडिपेंडेंट इफ दे वांट टू फ्री अदर्स, इफ दे अलाउ अदर्स टू बी इंडिपेंडेंट, देन ओनली दे विल बी इंडिपेंडेंट। दूसरों के लिए अपने स्वार्थों का बलिदान करना एवं दूसरों के साथ एकता स्थापित करना ही स्वतंत्रता के मूल्यों का स्थापित करना है। यहाँ पे वो कहते हैं आपको दूसरों को स्वतंत्र करना होगा। आप अगर दूसरों को स्वतंत्र करोगे, दूसरों के बारे में सोचोगे, तभी जाके आप स्वतंत्र हो सकते हो। और आपको दूसरों के लिए अपने निजी स्वार्थ, whatever the things you want to do for yourself, so that the selfishness you have to avoid your selfishness, then only it is going to fruitful. स्वतंत्रता शाश्वत सत्य है। स्वतंत्रता शाश्वत सत्य है मीन्स, स्वतंत्रता मीन्स हुआ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस जी। सो ये शाश्वत का मतलब हुआ परमानेंट। सो इंडिपेंडेंसी इज अ परमानेंट ट्रूथ। हर युग में मनुष्य उसके लिए संघर्ष भी करता है। हर युग में मीन्स इन एवरी एरा फॉर दिस इंडिपेंडेंसी ह्यूमन बीइंग इज कीप ऑन स्ट्रगलिंग इन एवरी एरा। किंतु परतंत्रता की पकड़ आज भी ढीली नहीं हुई है। परतंत्रता मीन्स गुलामी और डिपेंडेंसी, उसकी पकड़, उसकी जोर आज भी ढीली नहीं हुई है। आज भी लोग चाहते हैं कि हमारे अंडर, हमारे नीचे कोई काम करे, हम किसी पर हुकूमत करें, लेकिन खुद चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो जाए, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे, हम किसी के अंडर काम ना करें, हम किसी के गुलाम बनकर नहीं रहे। लेकिन हमें गुलाम बनाना है
तो आज भी ये परतंत्रता की पकड़ आज भी ढीली नहीं हुई है। स्वतंत्रता की इतनी अदभ्य चाह होने पर भी परतंत्रता से मुक्ति नहीं मिली। इसका रहस्य क्या है? यह जिज्ञासा बार बार मन में उमड़ती है। गहरे मनोमंथन के बाद आत्मानुभूति के विरल क्षण में मुझे इसका उत्तर मिला कि मनुष्य दूसरों को स्वतंत्रता दिए बिना अपनी स्वतंत्रता चाहता है। यही परतंत्रता की पकड़ है। स्वतंत्रता की चाह होने पर भी उसकी प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण हो है तो वह कैसे पूर्ण होगी? तो लेखक यहाँ पे राइटर बोलते हैं, उनका कहना है कि स्वतंत्रता या आजादी साल या 2 साल, दशक 2 दशक का सत्य नहीं है। यह अत्यंत पुराने समय से चला आ रहा है। स्थायी अर्थात हमेशा से उपस्थित रहने वाला सत्य है। कोई भी समय रहा हो, मनुष्य इस आजादी को पाने के लिए तरह तरह का प्रयास करता आ रहा है। इस प्रयास के बाद भी स्वतंत्रता पर गुलामी की पकड़ कमजोर नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मनुष्य में आजादी की इतनी प्रबल इच्छा है कि उसके बाद भी गुलामी से छुटकारा नहीं मिल सकी। इस असफलता का राज क्या है आपको पता है? यह जानने की इच्छा मन में बार बार उठती है। क्यों है हम ऐसे परतंत्र, क्यों है हम ऐसे गुलाम? अत्यंत गहन विचार के बाद, गहरी अनुभूति के दुर्लभ पलों में यह आवाज मिला कि मनुष्य अपनी आजादी तो चाहता है, पर दूसरों को आजाद देखना नहीं चाहता, देना ही नहीं चाहता। यही गुलामी की पकड़ है। आजादी की इच्छा होने पर भी उसे पाने की तरीका ठीक नहीं। अतः स्वतंत्रता कैसे पाई जा सकती है? That means here it is freedom. Everyone wants freedom. Everyone wants to be independent, but how it is going to possible for this independence, for this freedom? From long era, from a very long years back, all are struggling. Actually we are not getting the independence, actually we are not getting the freedom. Why? So here the writer is asking these questions again and again to himself. After analyzing all the circumstances, he get the reply, okay, all human beings are, all the society is going to be free, or they want to be free, they want to be independent, but without giving independence to the others, without giving the freedom to the others. They want that self freedom, but instead of that they are not ready to give the freedom to the others. They are not ready to give the independence, allow all to be independent. They want someone should be there whom they will control. So यहाँ पे गुलामी का कॉन्सेप्ट आता है। जब दूसरों को आजाद करने की ख्याल नहीं है तो खुद कैसे आजाद होगा? स्वतंत्रता की चाह स्वतंत्रता की चाह उसी व्यक्ति की सच्ची हो सकती है जो दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालता। यह अहिंसा का मार्ग है। परतंत्रता हिंसा का ही दूसरा नाम है। जितनी हिंसा बढ़ती है उतनी ही परतंत्रता बढ़ती है। मनुष्य को हिंसा प्रिय है, इसका फलितार्थ है कि उसे परतंत्रता प्रिय है। क्या ऐसा कोई आदमी है जो हिंसा का बीज बोकर परतंत्रता की फसल नहीं काटता? यहाँ पे राइटर बोलते हैं, लेखक बोलते हैं कि स्वतंत्रता की चाह, आजादी की चाह उसी आदमी का, उसी व्यक्ति का सफल हो सकता है जो दूसरों को आजाद देखना चाहता है, जो दूसरों की आजादी में टांग नहीं अड़ाता, जो दूसरों की आजादी में ऑब्स्टेकल नहीं बनता।
और ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ये अहिंसा का मार्ग है. अहिंसा मीन्स दिस इज द वे ऑफ द नॉन वायलेंस which was established by this concept was established by your Gandhi ji. Paratantrata means it is of one type of violence thing. So अगर आप किसी को गुलाम बना के रखते हो, उसे तड़पाते हो, उससे बहुत सारे काम करवाते हो, तो ये एक तरह का गुलामी हुआ. सो जितनी हिंसा बढ़ेगी, सो वायलेंस however there is increase in violent nature of the human beings. Similarly, this sidewise this dependency or this gulami concept will keep on increasing. मनुष्य को हिंसा का प्रिय है. So most of the persons are that they want that everybody should controlled by him, by them. So ऐसे ना चलेगा तो हम लोग सच में आजाद नहीं हो पाएंगे. आजादी का सच्ची मतलब, आजादी का सही अर्थ क्या है, हमें पता भी नहीं चलेगा. यहाँ पर लेखक पूछते हैं कि ऐसा कोई आदमी है, is there anyone who can put a seed, who can put a seed of violent nature, violence, and he is not going to cultivate this dependency. So if you are going to put the seed of violence, then you are going to cultivate the crop of dependency. जो हिंसा का बीज बोएगा वो हमेशा गुलामी को ही काटेगा, गुलामी के फसल को ही काटेगा. कोई भी ऐसा आदमी है क्या जो हिंसा का बीज बो के गुलामी का फसल नहीं काटा है? यहाँ पे लेखक प्रश्न पूछते हैं, आदमी आदमी से घृणा करता है, यह हिंसा का पहला चरण है. सो हिंसा का पहला चरण है क्या? आदमी यहाँ पे आदमी से घृणा करता है, मतलब मनुष्य मनुष्य को ही घृणा करते हैं. आज के समाज में भी ऐसे लोग हैं जो कि अपने को ही सर्वोच्च मानते हैं और दूसरों को अस्पृश्य, जैसे अछूत वाले या फिर घृणा की नजर से देखते हैं, छोटे लोग मानते हैं. आदमी आदमी को नीच मानता है, यह हिंसा का दूसरा चरण है. सो पहला चरण आपका हुआ आदमी आदमी से घृणा करता है, यह हुआ पहला चरण. दूसरा चरण हुआ आदमी आदमी को आदमी के नीचे मानता है. सो आदमी आदमी को नीच मानता है, ये हुआ दूसरा चरण, हिंसा का दूसरा चरण. घृणा करने वाला आदमी सामने वाले व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करता तो है, वह उससे घृणा नहीं करता. मिस्र के विदेश मंत्री ने यह स्वीकार किया कि इज़राइल की सार्वभौम सत्ता को अस्वीकार करना एक भूल थी. यदि यह सच्चाई प्रारंभ में ही प्रकट हो जाती तो संभवतः युद्ध नहीं हुआ होता. युद्ध क्यों होता है? जब लगता है कि दूसरा देश उसकी स्वतंत्रता को अस्वीकार कर रहा है, तभी युद्ध होता है, तभी युद्ध का बिगुल बज उठता है. तो यहाँ पे हमने देखा कि there is a question, हिंसा का पहला चरण क्या है, आपको लिखना है. हिंसा का पहला चरण आदमी का आदमी से घृणा करना होता है. हाँ, हिंसा का दूसरा चरण क्या है? हिंसा का दूसरा चरण है आदमी आदमी को नीच मानता है. तो यहाँ पे इस स्टैंजा पे लेखक ने बोला है, लेखक का यह मानना है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से घृणा करता है तो सही हिंसा का पहला चरण है, अर्थात हिंसा का शुरुआत हो जाता है जब आप किसी से घृणा करते हो. इफ यू आर गोइंग टू हेट समवन एल्स, देन at that time this is the first step of the violence.
हर आदमी को अपना समान ना मानकर उनमें भेदभाव करना हिंसा का दूसरा चरण है. So in this society all are equal. If you are not considering your front person, your opposite person, or your neighbors, or your society members, that they are not just like you, then uh, if you are going to find out the differentiation between you and themselves, then at that time alone, that time itself, the second step of this violence is going to be created. ओके, सो जब घृणा करने वाला व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति को अपने ही समान, बराबर और स्वतंत्र मानता है, तब वह घृणा नहीं करता. इफ यू आर गोइंग टू कंसिडर अदर्स एज लाइक यू, देन एट दैट टाइम there won't be increase any violence. There will be no violence will be arise. But if you are going to consider them as a different person, if you are going to consider them as a very लो कैटेगरी और एक नीच आदमी मानते हो, तो तभी वहां पे घृणा की शुरुआत हो जाती है और तभी वहां पे भेदभाव की हिंसा की शुरुआत होती है. इसके उदाहरण के लिए लेखक ने कहा है कि मिस्र के विदेश मंत्री, जो कि फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री मीन्स फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मिस्र देश के विदेश मंत्री ने यदि ये स्वीकार किया था कि उन्होंने इजराइल को सार्वभौम सत्ता को स्वीकार नहीं किया है, ये उनकी भूल थी. अगर उन्होंने अपनी भूल पहले ही मान ली होती तो ये युद्ध नहीं होता. यदि इस सच्चाई का ज्ञान उन्हें शुरू में भी हो जाता, तो शायद दोनों देशों के बीच कभी युद्ध, कभी वॉर ना होता. लेखक पूछता है कि आखिर युद्ध होता ही क्यों है. इसके जवाब में लेखक फिर बोलते हैं कि जब कोई देश किसी अन्य देश की स्वतंत्रता को नहीं स्वीकारता, तब उसमें हस्तक्षेप करता है, तभी जाके युद्ध होता है. Suppose though there are two countries, both the countries are independent. So if one country is not going to accept the freedom or independence of another country, you want to control that country. At that place alone, at that time itself, this war is going to begin. If other country is quite happy with this country, okay, let that country will be independent, let me be my country will be independent. So if they will accept the independency of each other, then there will be no problem will arise. तभी युद्ध नहीं होगा, सभी सही से जाएगा. Then the next paragraph is मनुष्य ने सामाजिक जीवन की पद्धति स्वीकार की है. मनुष्य समाज में रहता है, समाज में सोसाइटी. So we are living in a society. So society का एक नियम होता है, एक पद्धति होता है. तो सामाजिक जीवन, मनुष्य ने भी सामाजिक जीवन की पद्धति को स्वीकार की है. इसका अर्थ है उसने परतंत्रता के साथ समझौता किया है. अगर समाज में परतंत्रता है और इंसान उसी समाज के सारे पद्धति, सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है, एक्सेप्ट करता है, so indirectly also he is going to accepting this dependency. That means he is going to adjust, or he is going to have a mutual adjustment or mutual commitment that okay, I have to accept this dependency. यदि वो असामाजिक होता तो निरपेक्ष स्वतंत्र होता. If he was an unsocial person, then he has to be free. सामाजिक आदमी साक्षर स्वतंत्रता को ही पसंद करता है. वह अपनी स्वतंत्रता का उसी सीमा में प्रयोग कर सकता है जिससे दूसरों की स्वतंत्रता
में कोई विघ्न न हो। परतंत्रता अपनी वृत्तियों पे में भी पलती है। श्रम करने वाला आदमी रोटी के मामले में स्वतंत्र हो जाता है। जिसने श्रम को है मानने की मनोवृत्ति है, वो दूसरों के मोहताज रहते हैं। हिंदुस्तान में बड़प्पन की कसौटी में श्रम नहीं करना, हिंदुस्तान में बड़प्पन की कसौटी है श्रम नहीं करना। श्रम करने वाला छोटा माना जाता है। क्या विलास पराधीनता नहीं है? तो इस पैराग्राफ में क्या बोलते हैं कि लेखक का यह मानना है कि सामाजिक जीवन का तरीका एक सामाजिक जीवन जो होता है, जहाँ पे सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन में सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन का तरीका एक प्रकार से गुलामी के साथ समझौता है। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट डिपेंडेंसी। मनुष्य ने इस पद्धति को जब स्वीकार किया, तभी उसने गुलामी अपनाने का मन बना लिया। That means when from the starting the human being or the human being is going to accept this rules and regulations of the society, at that moment itself he is going to accept this dependencies. गुलामी को उसने मानने की अपनाने की मन बना लिया है। यदि मनुष्य समाज में न रहता तो यह पूरी तरह से स्वतंत्र रहता। If we are not going to stay in this society, we are not going to stay with others, so then definitely we are going to do our own things. Whatever we want, we are going to do. We are not going to adjust with any rules and regulations. So we are like a free bird. Though we are staying in the society, that's why we are accepting all these things. सामाजिक आदमी को स्वतंत्रता पसंद है, उसे पूर्ण स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता। Though we are a social persons, we are staying in a society, so we are loving this independence or freedom, still we are not fully getting this independence. वह अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए दूसरों की स्वतंत्रता का पूरा ध्यान रखता है। Here also we have to consider, we have to take care of others' independences. And another thing is that गुलामी की विशेषता यह है कि वो अपनी प्रवृत्तियों में फलती है और फूलती है। इसका उदाहरण यह है कि व्यक्ति मेहनत करता है वो रोटी के लिए, किसी का गुलाम नहीं होता है। जो लोग श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें उस श्रम करने वालों को लोग घृणा चक्षु में देखते हैं, उन्हें नीच आदमी मानते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का एक नियम हो गया है कि आप रोटी के लिए किसी पर निर्भर करो। That means some group of people are there who are expecting that others to depend on you for their basic needs. What are our basic needs? Of food, shelter, so clothes. So these are the basic needs. For those things, some persons are depending on others. दूसरों पर निर्भर करता है। हमारे देश में कुछ लोग मेहनत ना करने की बड़ाई का पैमाना मान बैठे हैं। यहाँ मेहनत करने की ही छोटापन समझा जाता है। वास्तव में यह विलास पराधीनता है। यहाँ पर हमारे सोसाइटी में कई लोग हैं जो कि खुद मेहनत करना नहीं चाहते। हमारी सोसाइटी में अपने घर पे ही देख लीजिए, जो हाईफाई लोग होते हैं या फिर जो समाज के सबसे अच्छे वर्ग के लोगों में गिने जाते हैं, उन्होंने अपना काम भी खुद नहीं करते हैं, उसके लिए भी किसी पे डिपेंड करते हैं। तो उनका ये मानना है कि ये श्रम करना उनकी मर्यादा के खिलाफ है, उनके लेवल के खिलाफ है। वो अपने आप को बहुत ऊंचे मानते हैं और दूसरों को नीचा मानते हैं कि ये लोग हमारे अंडर रहे, हमारे लिए काम करें। लेकिन ये जो विलास है, ये जो लग्जरियस लाइफ है, ये एक तरह की डिपेंडेंसी नहीं है, कि क्योंकि आप छोटे से छोटे काम के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हो। नॉर्मल सोसाइटी में ले देते हैं,
कोई भी बहुत रिच आदमी हो, उसका गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर रखता है, घर के काम करने के लिए नौकर चाकर रखता है, अपने खुद के पोशाक पत्र धुलाने के लिए या फिर इस्त्री वगैरह करने के लिए वो भी एक आदमी रखता है। तो वो हर कहीं पे भी दूसरों पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो करते हैं, जो ड्राइवर हुआ, जो नौकर चाकर हुए, वो क्या अपने रोटी के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करके कमाते हैं और उसमें अपना गुजारा चलाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बड़ा आदमी है, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो उसे नीची चक्षु में और नीची नजर से देखता है। The next paragraph. मैं स्वतंत्रता को कोई मूल्य नहीं देता, मैं उस स्वतंत्रता को कोई मूल्य नहीं देता जिसमें उसके पोषक तत्व कम हो। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान स्वतंत्र होने के बाद भी स्वतंत्रता का मूल्य आंकने में बहुत सफल नहीं हुआ। इसका मूल कारण ये है कि हिंदुस्तान की आत्मा को ना पहचानना। हिंदुस्तान की आत्मा है त्याग, त्याग और त्याग। इंद्रिय विजय, त्याग और स्वावलंबन का केवल धार्मिक मूल्य ही नहीं है, इनका सामाजिक मूल्य भी बहुत स्पष्ट है। अपना स्वार्थ साधना, अपने स्वार्थ का संग्रह करना, उसकी आत्मा का हनन है। जहाँ जातीय, सांप्रदायिक, दलीय और भाषाई हित प्रधान बन जाते हैं, वहाँ व्यापक एकता विघटित होने लग जाती है। इसका परिणाम होता है कि स्वतंत्रता का विघटन। जनतंत्र में प्रत्येक जाति को अपने विकास का पूर्ण अधिकार है, किंतु उसका उपयोग अहिंसा की मर्यादा को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। दूसरी जातियों को आघात पहुंचाए बिना किया जाने वाला विकास अहिंसा की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता, इसलिए वो स्थायी होता है। सांप्रदायिक और दलीय आधार पर दूसरों पर निम्न स्तर के आरोप लगाए जाते हैं। यह प्रतिहिंसा को जन्म देने वाली हिंसा है। इंद्रिय विजय, ये वाला जो पैराग्राफ था उसका मतलब है, यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि कुछ लोग इंद्रियों को अपने बस करने, त्याग की भावना बनाए रखने और स्वावलंबन को धार्मिक मूल्यों के लिए जरूर मानते हैं। ऐसा तो है ही, इनका सामाजिकता के बहुत महत्व है। इन मूल्यों के अभाव में सच्ची सामाजिकता नहीं लाई जा सकती है। अपना स्वार्थ किसी भी तरह से पूरा करना, अपने ही स्वार्थ के सदा सर्वोपरि समझना और उससे पूरा करने के प्रयास में लगे रहना सामाजिकता की आत्मा को नष्ट करना है। जबकि अपने धर्म, संप्रदाय या फिर आपका दल और कोई भाषा के आधार पर अपने लोगों का हित करना मुख्य उद्देश्य बन जाता है, तब एकता नष्ट होने लगती है। इसका परिणाम होता है कि आजादी का विघटन अर्थात समाप्त होने की शुरुआत। हमारे देश के जनतंत्र में सभी जातियों को विकास करने का पूरा अधिकार है, किंतु यह अधिकार ऐसा होना चाहिए जिससे अहिंसा की मर्यादा हर स्थिति में बनी रहे। विकास दूसरी जातियों के हितों की रक्षा करते हुए किया जाता है, जिससे अहिंसा की मर्यादा को न कोई चोट नहीं पहुंचती, वह स्थायी होता है। जब धर्म, संप्रदाय और दलगत होकर दूसरों पर घटिया आरोप लगाए जाते हैं, जो व्यक्ति के मन में बदला लेने का भावना पनपने लगती है, वास्तव में यह प्रतिहिंसा को पैदा करने वाली हिंसा है। और आपको यहाँ पर कहा गया है कि
सभी whoever the living in the society, everyone is thinking about themselves. They only know how to achieve their own things, how to get satisfy their own ego, satisfy their they will get they will be superior than others. Everyone is trying to this do this, but you have to be you have to if the persons will be uh, motivated, like they will very they will sacrifice their life to for the sake of others, then only uh, real independence, real freedom will we will get here. uh, India get independence, but actually हिंदुस्तान मतलब इंडिया हुआ. India get the independence, but the real freedom, real independent, real independency, eh, till now not a all the Indians are not going to feel by heart. कभी कभी होता है कैसे, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, so based on these things, like religion, caste, your uh, language, based on that the society is going to group into divided into different parts, and they try to satisfy their own things. So in this way they are just spreading the non-violence, and after some extent of the time we lost our independence, or we lost our freedom, and we get dependent, we get we are going towards the dependencies. हम अपनी आजादी खो देते हैं. हम यह सब करने के बाद जब एक दलगत होकर, एक दल में विभाजित होकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और अपनी स्वार्थ पूर्ति करने के लिए लगते हैं, तब होता क्या है कि हम अपनी आजादी खो देते हैं और हम गुलामी के तरफ बढ़े चले जाते हैं. यहाँ पे हिंसा का पगड़ा भारी रहता है, अहिंसा कहीं खो जाता है. धर्म के क्षेत्र में ऐसा किया जाता है, वह सबसे बड़ा अधर्म है. धर्म की हत्या अधर्म से नहीं होती, किंतु उसकी हत्या उसके उन उपक्रमों से होती है जो अपने संप्रदाय के हितों के लिए दूसरे संप्रदायों के हितों को कुचलने का यत्न करते हैं. क्या राजनीतिक दल दूसरों के लिए कांटे बिखेर अपने पैरों को सुरक्षित रख सकते हैं? अवांछनीय परंपरा को का सूत्रपात करने वाला इस तथ्य को ना भुलाएं कि एक दिन उसका परिणाम उन्हें भी भुगतना होगा. अपनी मातृभाषा को पर्याप्त विकास किया जा सकता है, किंतु दूसरों के साथ होने वाले संपर्क सूत्र को काट कर अपने हितों की सुरक्षा नहीं की जा सकती. बहुत बार ऐसा होता है कि तात्कालिक हितों की साधना में दीर्घकालीन हित भुला दिया जाते हैं. त्याग, शालीनता और उदारता भारतीय जीवन के महत्वपूर्ण अंग है. दूसरों के लिए अपने स्वार्थों का बलिदान करना, प्रवृत्तियों के स्तर को ऊंचा बनाए रखना और दूसरों के साथ एकता स्थापित करना स्वतंत्रता के मूल्यों के प्रतिष्ठापित करना है. इन मूल्यों को प्रतिष्ठापित करने वाले स्वतंत्रता को परतंत्रता की पकड़ से मुक्त करते हैं और अपने स्वार्थी की पूजा करने वाले उसका भाग्य परतंत्रता के हाथों में सौंप देते हैं. तो अंतिम में यहाँ पर इन दोनों पैराग्राफ में लेखक ने यह कहा है कि धर्म क्षेत्र में जब धर्म, संप्रदाय और दल के आधार पर दूसरों पर घटिया किस्म के इल्जाम लगाए जाते हैं, तो यह सबसे बड़ा अधर्म कहला जाता है. वास्तव में धर्म की हत्या भी धर्म से नहीं होती है, बल्कि उसकी हत्या उन कार्यों से, या फिर आप कह सकते हो कि प्रयासों से होती है या चेष्टा से होती है जिसमें अपने संप्रदाय का हित करने की भावना छिपी होती है, परंतु जाने अनजाने में हम दूसरे संप्रदाय का अहित करने का प्रयास कर बैठते हैं.
यहाँ पर धर्म संप्रदाय भारत को ले लीजिए, अपने हिंदुस्तान में काफी धर्म के लोग रहते हैं, बुद्ध रहते हैं, जैन रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सब अपने अपने संप्रदाय में रहते हैं, सब अपने अपने पूजा पाठ करते हैं, सब अच्छे से रहते हैं। लेकिन अगर इन्हीं में अपने स्वार्थ को या अपना स्वार्थ देख के जाने अनजाने में दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है, तो फिर यहाँ पर किसी का अहित हो जाता है, जाने अनजाने में हो जाता है। ऐसा ही कुछ कार्य भी राजनीतिक दल करते हैं। राजनीतिक दल में पॉलिटिकल पार्टीज, वो दूसरों के लिए कांटे बिखर कर अपना पैर सुरक्षित रखते हैं, परंतु ऐसा संभव नहीं है। अगर आप किसी के लिए कांटे बिछाओ में से एक मुहावरा है, दूसरों के लिए कांटे बिछाकर अपने को सुरक्षित रखना असंभव है। इसका सही मतलब ये हुआ, if we are trying to pull someone into a problem, we are trying to trap someone into in a difficult situation, then we are not also going to be safe. Sometime we can't say that we are safe, we are not in that line, but maybe we will fall in that line. So राजनीतिक दल दूसरों के लिए कांटे बिछाते हैं, लेकिन ये वो नहीं कह सकते हैं कि उनका पांव भी सुरक्षित है। फिर यहाँ पर जो है भारत के लोग होते हैं, लेखक का कहना है कि दूसरों की भलाई के लिए अपने हितों का उपेक्षा करते हुए त्याग करना, विनम्रता और उदार बने रखना भारतीय जीवन का शैली है। These are the all the pillars of Indian culture, that we have to sacrifice our life for others. We have to sacrifice our all wishes, our desire for others. Then only in normal family, joint family, if all are selfish, then that family won't be going to stay happily for long time. So if a mutual understanding will be there, and the sacrifice nature will be there, all are selfless, then only that family will run happily. Similarly, in a country, if all the persons, all the groups are thinking about each other's happiness, each other profits, each other's goodness, then only our country will also be where all the people will be live very happily. सो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि दूसरों की भलाई के लिए अपनी हिंसा को भूल जाना या फिर त्याग करना, विनम्र रहना और उदारता बनाए रखना भारतीय का जीवन शैली के महत्वपूर्ण भाग हैं। लेकिन दूसरों की भलाई के लिए अपने स्वार्थों का भूल जाना, स्वभाव को बनाए और दूसरों के साथ मिलजुल कर एकता स्थापित करना ही स्वतंत्रता का मूल्यों की स्थापना है। यहाँ पे लेखक कहते हैं हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है, एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेना है, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचना है, विनम्र रहना है, सबके लिए उदार रहना है। अगर हम ऐसे करेंगे तो सही में हम स्वतंत्र हो पाएंगे और स्वतंत्रता की नींव फाउंडेशन वहां पे डलेगा। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। और जो लोग इन मूल्यों का स्थापित करते हैं, वे आजादी को गुलामी के चंगुल से आजाद करते हैं। Those people who are trying to do these things properly, they are capable to remove these dependencies, to just throw these dependencies. लेकिन जो ऐसे नहीं कर सकते हैं, जो उसके टोटल ऑपोजिट हैं, टोटल विपरीत लोग हैं, अपने स्वार्थों के बारे में सिर्फ सोचते हैं, जो अपने लिए हमेशा सोचते हैं, तो उनके हिसाब से, लेखक के हिसाब से, जो अपने लिए जीता है, जो अपने लिए सोचते हैं, तो उन्हें उनकी भाग्य में आजादी नहीं है, उनकी भाग्य में गुलामी है, तो उन्हें अपने हिसाब से छोड़ दो। अर्थात स्वतंत्रता की को गुलामी की और ढकेल देते हैं। ये जो लोग होते हैं, जो कि विपरीत मानसिक वाले लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि आजादी पाने के बजाय लोगों को, अपने समाज को गुलामी की ओर ढकेल देते हैं।
I hope students you understand this lesson properly. So if you want a question